हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त एसआई नितेश राय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा निकट भविष्य में ही 26 दिसंबर 2021 को होने वाला है। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ पटना जीएस क्लब द्वारा आयोजित स्पेशल करंट टेस्ट 4 दिसंबर का प्रश्न पत्र। तो आइए हम लोग प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब है रसिया। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तीसरा प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो इसका सही जवाब है डेनियल मेदवेदेव। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम जो कि साल में 4 होते हैं, सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसे भी नोवाक जोकोविच ने जीता। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, उसको भी नोवाक जोकोविच ने जीता। तीसरा होता है विंबलडन, उसको भी नोवाक जोकोविच ने जीता। और चौथा जो कि नोवाक जोकोविच हार गए और विश्व रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए, वो डेनियल मेदवेदेव जो रशियन खिलाड़ी है। तो कुल मिलाकर 3 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता, केवल अमेरिकन ओपन डेनियल मेदवेदेव ने जीता। तो आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न चौथा नंबर है, भारत के सबसे ऊंचे एयर यूरिया टावर का निर्माण कहाँ किया गया? यहाँ यूरिया नहीं होगा, यहाँ प्यूरीफायर होगा। प्यूरीफायर, ठीक है, प्यूरीफायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है आईआईटी मुंबई। एक बार सभी मित्र जो है आईआईटी से जुड़े जितने प्रश्न पत्र हैं वो ज़रूर देख लेंगे कि आईआईटी ने कौन सा लॉन्च किया। कोशिश करूँगा कि उसका एक अलग से वीडियो बना दूँ मैं। अगला प्रश्न पत्र है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो की गई है वो, इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पत्र है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पत्र नंबर 9 है कि किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 25 सितंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जयंती मनाई जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। लेकिन ये पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न नंबर 10 है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है और दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लुधियाना में। लुधियाना में जो है कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पत्र है 11 नंबर, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की गई है, तो कहाँ की है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी जो है लेह। लेह जो है राजधानी है दोस्तों लद्दाख का, अभी नवनिर्मित जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है। लद्दाख उसी की राजधानी ले, वहीं पर पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न पत्र नंबर है 12, किस कंपनी भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो टाटा स्टील। टाटा स्टील इसका सही जवाब है दोस्तों। और टाटा स्टील के मालिक जो हैं जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न पत्र है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत को जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ और पहले स्थान पर यूएसए है। पहले स्थान पर यूएसए है। अगला प्रश्न पत्र नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी,
S.N. सुब्रमण्यम, S.N. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न पत्र है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना, इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न पत्र है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सी, चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न पत्र है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनाली। एक और बात बता दूं इससे जुड़ा हुआ दोस्तों, कि जो शीतकालीन विंटर ओलंपिक्स गेम हो रहा है उसका चाइना में हो रहा है वो, और उसका डिप्लोमेटिक रूप से विरोध कर रहा है कई देश, उसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शामिल है। ये चारों देश डिप्लोमेटिक रूप से अभी विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने शुरुआत की और बाद में इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा भी जुड़ गए, जो कि चाइना में अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन नाम का भी एक नया बीमारी प्रकट हो गया है। इसी वजह से जो है ये लोग डिप्लोमेटिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं कि चाइना में ये खेल ना हो। चलिए हम लोग आगे अगला 18 नंबर प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस देश के राजधानी का चयन किया है? तो इसका सही जवाब है जॉर्जिया। जॉर्जिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पत्र है 19 नंबर, कि किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दुबई में। अगला प्रश्न पत्र है 20 नंबर, कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल की शुरुआत की गई? मिशन वात्सल की शुरुआत की है तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पत्र है, विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस चारों में से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। इसका सही जवाब जो है वो है जेनेवा। जेनेवा, इसका सही जवाब है जेनेवा। चलिए दोस्तों हम लोग अब अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पत्र नंबर 22 है, हाल ही में देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये असम का जो है 7वां बना, 7वां, और छठा जो है 6th जो है वो रायमोना बना है, रायमोना। कुल जो है 7 राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गए हैं। उसमें से काजीरंगा भी है जो एक सिंह के गेंडा के लिए फेमस है। डेब्रू सेखाबा भी काफ़ी फेमस है, वो भी असम में है। कुल 7 जो है राष्ट्रीय उद्यान अब असम में हो गए। रायमोना छठा और 7वां जो है देहिंग पटकाई। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं जो कि है 23 नंबर, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है या फेसबुक के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, फेसबुक। अगला प्रश्न पत्र है 24 नंबर, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, RSN सिंह। अगला प्रश्न पत्र है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना में लगाया जा रहा है दोस्तों, जो कि भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सोलर पावर प्लांट है। ठीक है। अगला प्रश्न पत्र है 26, मार्च 2021 में किस देश ने नोवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तजाकिस्तान। हाल ही में इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो अमेरिकी एजेंसी है नासा। नासा, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नासा। अगला प्रश्न है 28, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? तो वो हो गया अमेरिका दोस्तों। ठीक है, वो हो गया अमेरिका। और पूछ देगा कि पहला कौन है सबसे फर्स्ट वाला, तो वो है इराक। इराक जो है भारत को सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता है। तेल से यहाँ है पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डीजल जो होता है कच्चा तेल, वो सबसे ज़्यादा जो है हमें इराक से प्राप्त होता है। उसके बाद अमेरिका से प्राप्त होता है क्योंकि इन्होंने जो है सऊदी अरब को जो है छोड़ दिया है पीछे। अगला प्रश्न पत्र है 29 नंबर, हाल ही में शरण कुमार लिम्बाले को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको जो है ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों, सरस्वती सम्मान से।
अगला प्रश्न पत्र है 30 कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो सिक्किम, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों यह पहला राज्य है जो कि जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम ही पहला राज्य है जो जैविक राज्य बना है, अर्थात ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक रूप से यह खेती करता है, तो ये पहला राज्य है। इसी से सहायता लिया है लद्दाख ने। अगला प्रश्न पे है 31 भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो इसका सही जवाब है कारवार। ठीक है, कारवार। अगला प्रश्न पत्र है 32 किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की है? एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसका वन जिला वन उत्पाद की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न पत्र है 33 भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़ी मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आशीष सीए धोनकर। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए समिति बनाया है, उसका अध्यक्ष है आशीष सीए धोनकर। अगला प्रश्न पत्र है 34 भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला कौन है? तो आईएनएस ध्रुव है दोस्तों, आईएनएस ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी आईएनएस ध्रुव। अगला प्रश्न पत्र है 35 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह 2021 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जॉर्जिया, क्योंकि जॉर्जिया हाल ही में गए थे एस जयशंकर जुलाई माह में, तो वहीं पर इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न पत्र है 36 नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया दोस्तों चीन को। चीन के साथ ही दोस्तों बताता हूँ आपको कुल 40 देशों को जो है WHO ने यह प्रमाण पत्र दिया है। WHO ने जो है ये प्रमाण पत्र दिया है। इसमें से सबसे बड़ा जो देश है वो है चाइना सबसे बड़ा देश है इन 40 देशों में। अगला प्रश्न पत्र है 37 जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिराई तोबा। और ये जो सोमाइटी है दोस्तों ये पैरा ओलंपिक का है। पैरा ओलंपिक का जो है शुभंकर क्या है? सोमाइटी। और आपको बता दूं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत ने कुल 7 पदक जीते, ठीक है, और 48वें स्थान पे रहा। 1 2 4 याद रखिए 1 2 का 4, 1 स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीता है और 4 कांस्य। इसका फॉर्मूला है 1 2 का 4। और वहीं पर पैरा ओलंपिक में दोस्तों याद रखिएगा मुस्लिम का शुभ अंक होता है 786, मगर इन्होंने जीता है 586। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 जो है वो कांस्य पदक जीता है पैरा ओलंपिक में। और इसका जो है जो वाक्य रखा गया है इसका वो है लक्ष्य तेरा सामने। ठीक है, इसका जो गीत है लक्ष्य तेरा सामने है ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का जो है ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होता है उसका लक्ष्य तेरा सामने है। और पैरा ओलंपिक का है कर दे कमाल तू। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं जो है 38 नंबर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गाँव है वेयान का संबंध किस राज्य से है? पूछ रहा है किस राज्य से इसका संबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न पत्र है 39 हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है स्पर्श पोर्टल। इसका सही जवाब है स्पर्श पोर्टल। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी में है सुपेश पोर्टल। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ये जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने ही एक और लॉन्च किया है, उसका नाम है फास्टर। ठीक है, एक और फीचर है फास्टर। ठीक है, इससे क्या है कि 3 करोड़ से अधिक जो है केस पेंडिंग है अभी कोर्ट के पास, इसी को तेज़ी से ख़त्म करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फास्टर नामक पोर्टल लॉन्च किया है। और सुपेश पोर्टल जो भी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉन्च किया। और ये जो डिजी नेस्ट है ऑप्शन नंबर 3 में, ये जो है पंजाब सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न पत्र है 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न पत्र है कि तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नहीं डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो रुद्रेद टंडन। क्या है? रुद्रेद टंडन। ऑप्शन नंबर डी रुद्रेद टंडन।
अगला प्रश्न पत्र है 41, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार मुजफ्फरपुर से जिनका संबंध है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंची कूद। और आपको बता दूं दोस्तों, भारत से ही, बिहार से ही संबंधित खिलाड़ी हैं जो कि हमारे हाजीपुर से संबंधित है। उन्होंने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है पैरा बैडमिंटन में। उनका नाम है प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत, इन्होंने जो है बिहार के लिए और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता पैरा ओलंपिक में। ठीक है, इनका नाम है प्रमोद भगत, ये हाजीपुर से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न पत्र है 42, निम्नलिखित में से भारत के किन प्रमुख पदाधिकारियों का सही नहीं है? निम्नलिखित में से भारत के किन प्रमुख पदाधिकारियों का क्रम सही नहीं है? तो आइए हम लोग इस प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण मिश्रा 8वां, तो बिल्कुल सही, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्रा बने, वो 8वां है क्रम में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, बिल्कुल सही, 9वां जो है रेखा शर्मा, इससे पहले ललिता कुमार मंगलम जो है वो थी। अगला है कि ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 13वां, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये 13वां नहीं है क्रम में, ये जो है क्रम में जो है 14वां है, 14th, क्या है 14th। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जो है 25वां बने हैं, बिल्कुल सही 25वां बने हैं। 24वां जो है अरिजीत पटेल थे। ठीक है, अगला है ई नंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना 49, तो ऑप्शन नंबर ई नहीं होता है दरोगा में, लेकिन इसमें दे दिया गया है दोस्तों। लेकिन इसका सही जवाब जो है 49 नहीं है, वो है 48। क्या है 48, 48वां बने हैं न्यायाधीश वी रमन्ना। और इनके बारे में बता दूं दोस्तों कि एन.वी. रमन्ना ने हाल ही में जो है सबसे ज़्यादा 9 जो है जस्टिस को इस बार शपथ दिलाई है, 9 जस्टिस को। ठीक है, 9 जस्टिस को, जिसमें से 3 महिला है, 3 महिला है। ठीक है, 3 महिला, ठीक है 3 महिला। पहला जो है उनका नाम है हिमा कोहली। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है दोस्तों इसीलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं कि हिमा कोहली जो कि तेलंगाना की है। ठीक है, उन्हें शपथ दिलाया है। दूसरी है बी.वी. नागरत्ना जो कि कर्नाटक की है, उनको भी शपथ दिलाया है। और तीसरी है बेला एम त्रिवेदी, बेला एम त्रिवेदी गुजरात की। हिमा कोहली तेलंगाना, बी.वी. नागरत्ना कर्नाटक और बेला एम त्रिवेदी गुजरात, इन तीनों महिलाओं को जो है शपथ दिलाया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के जो है 43 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने किस वैश्विक संस्था के साथ समझौता किया है? तो वो समझौता जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ जो है समझौता किया है बिहार सरकार ने। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का आयोजन स्थल मिलान सही नहीं है? ठीक है, जिसमें कह रहा है आयुर्वेद पर्व जो है 2021 वो भुवनेश्वर में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है पुणे में हुआ, ये भी सही है। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में हो, ये भी सही है। चौथा नंबर जो है डी, यही गलत है। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 बोध गया में नहीं हुआ है दोस्तों, ये राजगीर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? राजगीर में हुआ है। अगला प्रश्न पत्र है 45 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश जो है अर्जेंटीना है, नहीं, यही गलत है दोस्तों। ये कौन है? तो ये सिंगापुर है। ठीक है, कौन है? सिंगापुर। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर बी है, सार्वजनिक परिवहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो लग्जमबर्ग है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित करने वाला देश कौन है? स्वीडन। जीवाश्म मुक्त अर्थात कोयला का उपयोग नहीं किया जाएगा इसमें, इसीलिए इसका नाम रखा गया जीवाश्म मुक्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित करने वाला देश कौन है? स्वीडन, विश्व का ये पहला है। सन स्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? पलाऊ। ठीक है, कौन है? पलाऊ। पलाऊ से जो है वहाँ के जलीय जीव को नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, इसी के लिए जो है शैवालों को वहाँ नुकसान पहुँच रहा है, इसी वजह से पलाऊ जो है सनस्क्रीन पर उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न नंबर है 46,
निम्नलिखित में से गलत म्यान का चयन करें। तो कोंकण, यही गलत है। इसका जो है अमेरिका के साथ कोंकण अभ्यास नहीं हुआ। युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन के साथ हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ। अगला है ऑप्शन नंबर बी, जायद तलवार, भारत और यूएई के बीच हुआ है युद्ध अभ्यास। जैर अल बहर, भारत और कतर के साथ हुआ है, ये भी सही है। अर मोहेद अल हिंदी, ये भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ, ये भी सही है। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, कि सूची 1 और सूची 2 को जो मिलान करना है, इसमें है पहला कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। इस बार इसका थीम क्या था? थीम पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का, तो था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब समावेशी होता है, ग्रोथ। ठीक है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो विश्व पर्यटन दिवस का जो है थीम है दोस्तों इस बार का। और अंतिम बच गया कि विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये 3 मार्च हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 मार्च। तो इसका सही जवाब इस तरह से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6। और ये 10 देख लीजिए दोस्तों, अभी जो है हाल ही में सरकार द्वारा 2 और समुद्र तट को ब्लू टैग प्रदान किया गया। पिछले दरगाह में हम लोगों ने किया था कि आज ब्लू टैग जो है समुद्र तटों को प्राप्त हुआ। इस बार कुल जो है 10 हो गया, ब्लू टैग प्राप्त हो गया कितने समुद्र तटों को? ठीक है, समुद्र तटों को प्राप्त होता है, तो टोटल हो गया 10। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर है 49। तो जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए भारत का पहला पशु ओवरपास, पशु पुल किस एक्सप्रेस वे पे बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और मुंबई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वार मेमोरियल हॉल कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? वार मेमोरियल हॉल, तो ये जो है मेरठ में बनाया जा रहा है। कहाँ? मेरठ में। ठीक है, बना जा रहा है क्या? बना दिया गया है वार मेमोरियल हॉल मेरठ में। अगला प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है? ठीक है, नाटो जिसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है नाटो का। ठीक है, तो इसका 30वां सदस्य कौन बना है? तो उत्तरी मैसेडोनिया, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर है 51, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है दोस्तों? लक्षद्वीप। पहला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा सिक्किम। पहला राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम। और पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा अगर तो लक्षद्वीप। अगला प्रश्न पत्र है 52, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2030। 2030 में ही जो है मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, मलेरिया उन्मूलन का। ठीक है, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है, 2030। और 2025 में रखा है दोस्तों टीबी को मुक्त, टीबी से मुक्त करने का रखा है लक्ष्य भारत ने 2025। अगला प्रश्न नंबर 53 है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पत्र है 54 नंबर, अपना घर ड्रीम्स किस बैंक की योजना है दोस्तों? तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक। अगला प्रश्न पत्र, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने, इनको शपथ दिलाया है। किसने शपथ दिलाया है दोस्तों? तो इनको शपथ दिलाने वाले हैं जगदीश मुखी, असम के जो कि राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उन्होंने ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ठीक है, को शपथ दिलाया है। अगला प्रश्न पत्र है 56, कौन सा भारतीय राज्य AFC एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों 57। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न पत्र है 58, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज अहमद साहिबजादा। उसके बाद अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों 59, BBC इंडियन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न पत्र है 60 नंबर की, वर्ष 2021 में रामसर स्थल में वधावन वेटलैंड किस राज्य में है? तो वधावन वेटलैंड जो है दोस्तों वो कि गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में ही दोस्तों थोल झील भी है। कौन सा? थोल झील, इसको भी मिला है रामसर स्थल का दर्जा, ये भी गुजरात में ही है। और हरियाणा में जो है इस बार मिला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर दोस्तों, और भिंडवास वन जीव अभयारण्य, भिंडवास इसको भी जो है हरियाणा का है, इसको प्राप्त हुआ है दोस्तों, भिंडवास वन जीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय, इन दोनों को जो है प्राप्त हुआ। अब जो है 47 हो गए हैं, 47वां भी जो कि 2 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, 47 इसको प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये हैदरपुर मेरठ को जो है 47वां रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में हैदरपुर मेरठ। तो कुल रामसर स्थल अब कितने हो गए दोस्तों भारत में? तो टोटल 47 हो गए हैं। अब कितना, पहले 46 था, अब हो गए 47। लेकिन उम्मीद है दोस्तों ये 47 अभी लेटेस्ट आया है, जबकि दरोगा को क्वेश्चन पहले अगर तैयार हो गया होगा तो आपका ऑप्शन में रहेगा 46, तो वही आपको मारना है। ठीक है, 46 ही, क्योंकि दरोगा ऑफलाइन एग्जाम लेता है और इसका प्रश्न पत्र कुछ दिन पहले ही तैयार हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। हेरात त्यौहार कहाँ मनाया गया दोस्तों? हाल ही में हेरात त्यौहार जो मनाया गया वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक है, हेरात त्यौहार जम्मू कश्मीर में, और यहीं पे मनाया गया है कंचोत महोत्सव। ठीक है, कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? ये भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया। अगला प्रश्न पत्र है 62। अंतरिक्ष में अपना पहला सेना अभ्यास एस्टर, ठीक है, सेना अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है, तो ये किसके साथ? तो फ्रांस ने शुरू किया है पहला सैन्य अभ्यास। तो पूछेगा दोस्तों अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला, अंतरिक्ष में स्पेस में पहला सैन्य अभ्यास करने वाला एस्टर एक्स नाम से, तो वो कौन सा देश है पहला? तो फ्रांस है। ठीक है, और पूछेगा फिल्म की शूटिंग किसने अंतरिक्ष में की है? तब उसका सही जवाब हो जाएगा रसिया ने जो है फिल्म की शूटिंग की है दोस्तों। ठीक है, और फिल्म का नाम है चैलेंज, क्योंकि ये अपने आप में एक चैलेंज है दोस्तों, तो इसीलिए फिल्म का नाम भी क्या है? चैलेंज। ठीक है, और कहाँ शूटिंग की गई? अंतरिक्ष में, रूस के द्वारा। अगला प्रश्न पत्र है 63। इसरो किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लुपेक्स को लॉन्च करेगी? ठीक है दोस्तों, तो लुपेक्स को लॉन्च करेगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब जाक्सा। अगला प्रश्न पत्र है 64। किस देश में स्थित सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ दोस्तों? तो ये इक्वेडोर में है। ठीक है, इक्वेडोर में। आपको पता है दोस्तों कि इक्वेडोर में ही दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? माउंट कोटोपैक्सी, तो ये इक्वेडोर में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न पत्र है 65। डगमारा, ठीक है, मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों? तो ये आपको पता ही दोस्तों, बिहार में बनाया गया है। ठीक है, जो कि कोसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कोसी नदी पर बनाया गया दोस्तों, जो कि सुपौल में। ठीक है, ये पूछ सकता है दोस्तों कि किस नदी पर बनाया गया? तो कोसी नदी पर बनाया गया है, जो सुपौल में स्थित है। अगला पद्म विभूषण, क्वेश्चन नंबर 66। पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध इनमें से किनसे है? तो वो शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, शास्त्रीय गायक थे गुलाम मुस्तफ़ा खान दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र 67। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वो है पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। निर्मला सीतारमण जानते हैं दोस्तों, हमारी जो है कौन है? वित्त मंत्री है। सुब्रमण्यम जयशंकर भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कौन है? तो ये है सुब्रमण्यम जयशंकर। विदेश मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कोयला एवं खान विभाग और खनन विभाग सब इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न पत्र है 68। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी M.A. गणपति बने हैं। कौन? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न पत्र है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वो सऊदी अरब है। ठीक है, और सिपरी जो जारी करती है इसको। ठीक है, सिपरी पूछेगा कौन जारी करता है? तो सिपरी। इसके अनुसार भारत जो है 3rd रैंक रखता है। ठीक है, सऊदी अरब पहला स्थान रखता है, और तीसरा स्थान कौन रखता है दोस्तों? तीसरा। हथियार आयात में जो है भारत तीसरा स्थान रखता है। ठीक है,
अगले प्रश्न पत्र की ओर पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 70। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? एशियाई खेल तो ये हांगजू चीन में होगा। ऑप्शन नंबर ए हांगजू चीन। कहाँ पे होगा दोस्तों? हांगजू चीन, ठीक है। और जो है 20वां कहाँ होगा दोस्तों? पूछ देगा 20, ये 19वां है, तो 20वां कहाँ होगा? तो 20वां होगा नागोया, ठीक है, नागोया जापान, ठीक है। कहाँ पे होगा? नागोया जापान। पूछेगा ये 2026 में होगा दोस्तों, ठीक है। अगला पूछेगा 21वां जो है एशिया खेल कहाँ होगा? 21, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2030 में। कहाँ होगा? तो ये होगा दोहा कतर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? दोहा कतर, ठीक है, दोहा कतर। अगला 22वां जो है पूछ देगा दोस्तों कि 22वां कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा 2034 में हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा रियाद सऊदी अरब में दोस्तों, रियाद सऊदी अरब में, ठीक है, रियाद सऊदी में होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, जो है वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और पूछ देगा दोस्तों कि ये तो राजधानी की बात है कि कौन सा शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो होटन, ठीक है, होटन जो कि चाइना का है, ठीक है, चाइना का शहर है होटन, सबसे प्रदूषित है। और दूसरा शहर हो जाएगा भारत का गाजियाबाद, ठीक है, भारत का गाजियाबाद हो जाएगा दूसरा शहर जो है दोस्तों, गाजियाबाद, ठीक है। राजधानी पूछ देगा तो दिल्ली हो जाएगा। और पूछेगा दोस्तों कि कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है भारत का? तो वो हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पत्र है हमारा, ठीक है, कि 72 नंबर, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? तो ये है दोस्तों एलियट पेज। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अभी दे दिया गया है 2021 का, ये मिल गया है आपको एलन मस्क को दे दिया गया है दोस्तों। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने हैं? एलन मस्क, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि सॉरी कवर पेज पर जवाब नहीं दिया दोस्तों। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो इलियट पेज, ठीक है, इसका हो गया है। अगला है 73 कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, भारत का रैंक है 139 और पहले स्थान पे है फिनलैंड। ये झीलों का देश है दोस्तों, फिनलैंड झीलों का देश। पूछेगा कौन है? तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश, यही पहले स्थान पे और भारत का रैंक 139। व्यास सम्मान 2020 उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए किन्हें प्रदान किया गया है दोस्तों? प्रोफेसर शरद को प्राप्त किया गया है, ठीक है, ठीक है। और अगला जो है 2021 का भी व्यास सम्मान दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 2021 के लिए जो है असगर, ठीक है, असगर वजाहत को दिया गया, असगर, ठीक है, असगर वजाहत को दिया गया, असगर वजाहत को, ठीक है, वजाहत को महाबली नाटक के लिए। किसके लिए दिया गया दोस्तों? महाबली नाटक के लिए दिया गया दोस्तों, महाबली नाटक के लिए दिया गया असगर वजाहत को, ठीक है। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों कि तेल का सबसे अधिक खपत करने वाले भारत का स्थान कौन है? तेल का सबसे अधिक खपत करने वाले भारत का स्थान कौन सा रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है भारत, ठीक है, तेल खपत करने में, ठीक है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला रैंकिंग जारी की, इसमें देश भर में पहला स्थान कौन प्राप्त किया है दोस्तों? तो नवादा, अपना बिहार का जिला है नवादा, जिसने ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो शिक्षा की रैंकिंग भी जारी की गई है कि कौन इसमें चैंपियन रहा, कौन सबसे ज़्यादा सुधार कर रहा है। तो इसमें पहले स्थान पे दुमका रहा है दोस्तों, जो उपराजधानी है झारखंड की। और दूसरे स्थान पे जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सब बिहार से ही रहा है। बहुत खुशी की बात है दोस्तों। दूसरे स्थान पे जो है सेकेंड जो है रहा है मुजफ्फरपुर, ठीक है, कौन? मुजफ्फरपुर, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 75, तेल का सबसे अधिक खपत करने में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो तीसरा है, ये हो गया दोस्तों। नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में ये भी हो गया नवादा दोस्तों, ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 2001 था,
इस बार जो है इसको बदल दिया गया। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष तय किया गया है, वो 2016 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पत्र है 78, विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड के दावोस, ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला प्रश्न 79, किस राज्य ने देश में पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया दोस्तों? इसका सही जवाब है अवशिष्ट पोर्टल किसने शुरू किया दोस्तों? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। उसके बाद अगला प्रश्न पत्र है 80 नंबर, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? तो ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पत्र की हम लोग और बढ़ते हैं दोस्तों कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन नंबर 1 क्रिस मौरी, जिसको 16.25 करोड़ रुपए में जो है राजस्थान ने खरीदा है दोस्तों। राजस्थान ने खरीदा, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। और इससे पहले जो है सबसे महंगे खिलाड़ी युवराज सिंह थे, 16 करोड़ में बिके थे, ठीक है। अब जो है सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हो गए इस बार, जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न पत्र है 82, विश्व जल दिवस 2021 का विश्व जल दिवस का 22 मार्च का थीम क्या है जो 22 मार्च को मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। इसका थीम है वैल्यूइंग वाटर, ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। अगला प्रश्न पत्र, किस देश में मौत की सज़ा को जो है समाप्त कर दिया गया दोस्तों? किस देश में जो है मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों कजाकिस्तान, ठीक है। क्या है दोस्तों? भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा नोट दोस्तों, क्योंकि सही जवाब इसका हो जाएगा 11। अभी 11 कंपनियां हैं जो कि भारत में है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले महारत्न कंपनियां 7 थी, 17 जो है 7 थी महारत्न कंपनियां, 17 थी नवरत्न कंपनियां, और जो है 74 ये थी नवरत्न कंपनियां। अब जो है 4 कंपनियों को जो है जब किसी कंपनी का टर्नओवर सालाना 5,000 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें से 4 कंपनी अब आ गए हैं इसमें, तो संख्या हो गई महारत्न की 11, BPCL, HPCL, और सबसे लेटेस्ट जो है दोस्तों वो PFCL पावर कॉरपोरेशन, PFCL पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को जो है इस बार शामिल किया गया है 11वें महारत्न कंपनी के रूप में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 11। अगला प्रश्न पत्र है 85, द क्लॉक इज टिकिंग थीम के साथ 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन विश्व टीवी दिवस, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीवी दिवस। और टीवी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2025। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न पत्र है क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोमा मंडल, ठीक है, सोमा मंडल। अगला प्रश्न पत्र है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस देश का रहा दोस्तों? तो इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर और जापान, ठीक है। पहले जापान था मगर एक बाद में फिर से रिपोर्ट जारी किया तो उसमें जो हेनले पासपोर्ट ने सिंगापुर और जापान दोनों संयुक्त रूप से जो है पहले स्थान पे है। और भारत का रैंक जो है दोस्तों वो है 90, पहले जो है 86 था, बाद में 90 घोषित किया गया, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 88, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोवा, ऑप्शन नंबर ए, गोवा की जो है राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न पत्र 89, देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा? केरल इसका सही जवाब हो जाएगा, केरल। और इसमें पूछ देगा आपको कि डकेत संग्रहालय पहला कहाँ खुला है दोस्तों? डकेत संग्रहालय तो हो जाएगा भिंड, ठीक है, भिंड जो कि MP में है दोस्तों, ठीक है। शराब संग्रहालय पूछ देगा दोस्तों आपको, शराब संग्रहालय पहला कहाँ खुला है? तो शराब संग्रहालय पहला खुला है तो हो जाएगा गोवा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गोवा में ही पहला शराब संग्रहालय खुला है भारत का। अगला प्रश्न पत्र है 90, वासुकी मालगाड़ी की सबसे लंबी रेलगाड़ी बन गई, इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर वासुकी जो मालगाड़ी है, ठीक है, बिलासपुर रूट में चलती है दोस्तों, ठीक है, वासुकी मालगाड़ी जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 91, नागोजी ओंकोजा इवेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महानिदेशक बनी है? तो वो बनी है WTO, ठीक है, WTO जो कि नाइजीरिया की है दोस्तों, ठीक है। पहले गैट के रूप में WTO को जाना जाता था 1948 में जब गठन हुआ था। 1 जनवरी 1995 से जो है 1995 से
इसे जो है WTO के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है 92 विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों? तो वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। अगला पूछेगा दोस्तों, वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा दोस्तों? तो चीन सबसे बड़ा व्यापार। सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात किसको करते हैं दोस्तों? वो अमेरिका को करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आयात इंपोर्ट किससे करते हैं दोस्तों? तो हम लोग चाइना सबसे ज़्यादा माल खरीदते हैं और बेचते किसको हैं? तो अमेरिका को। ठीक है, तो अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि प्रश्न पत्र है 94। DRDO की सिंधु नेत्र का उपग्रह प्रक्षेपण किससे किया गया दोस्तों? PSLV C51। और पूछ देगा दोस्तों 104 उपग्रह जो भारत ने सबसे ज़्यादा छोड़े थे वो किससे छोड़ा गया था? तो PSLV C37 से छोड़ा गया था दोस्तों, 37 से। और इसका रिकॉर्ड अभी हाल ही में SpaceX ने तोड़ दिया 143 उपग्रह को छोड़कर दोस्तों। 143 उपग्रह को छोड़कर जो है उसने रिकॉर्ड भारत का तोड़ दिया। अगला प्रश्न पत्र है 95। ग्राम उजाला कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये बिहार में ही शुरू हुआ है, ग्राम उजाला कार्यक्रम। अगला प्रश्न पत्र है 96। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने दोस्तों? तो सुशील चंद्र, जो कि क्रम में 24 है, 24वां बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र है 97। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में की जाएगी। अगला प्रश्न पत्र है 98। भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अगला प्रश्न पत्र है 25 सितंबर को। दीनदयाल उपाध्याय की इस दिन जो है, दीनदयाल उपाध्याय का जो है जन्म दिवस है, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है अंत्योदय दिवस के रूप में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कांदला बंदरगाह गुजरात में जो है उसका नाम रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है 99। किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया दोस्तों? इसका सही जवाब है MP। अगला प्रश्न पत्र है और अंतिम प्रश्न पत्र है 100 नंबर। भारत की जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार कितनी है? तो 68.7 वर्ष है। और सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा दोस्तों तो जापान में होती है। ठीक है, जापान के लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है सबसे अधिक होती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों, भाई बहनें सबको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और मैं रोज़ाना आऊँगा और आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।